एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को। ये कौन सा आरक्षण है, ये कौन सा नियम है और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है। प्रमोटी आईएएस संतोष वर्मा जो अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने ब्राह्मण बेटियों पर टिप्पणी की थी, जिन पर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिनको लेकर ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि कार्रवाई की मांग दिल्ली तक उठा चुके हैं। बिहार विधानसभा में तक वर्मा के बयान की गूंज सुनाई दी थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ठेंगा दिखा दिया गया। अब संतोष वर्मा का नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। ब्राह्मण बेटियों पर टिप्पणी के बाद आईएएस अफसर और अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा ने अब हाईकोर्ट पर सीधी टिप्पणी कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक सभा में बोलते हुए वर्मा ने कहा कि एसटी वर्ग के बच्चों को सिविल जज कोई और नहीं बल्कि हाईकोर्ट नहीं बनने दे रहा है। सुनिए वर्मा ने क्या कहा। आपको पता है अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे एससी एसटी के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40% 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50% और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है, ये कौन सा नियम है और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मानते हैं। जिसको ये वीडियो अजाक्स सम्मेलन का ही बताया जा रहा है। उनके इस बयान के बाद माहौल और गर्मा गया है। इतना ही नहीं, मंगलवार को सामने आई इस वीडियो में वो कहते दिख रहे हैं कि कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितनों को जलाओगे, कितने को निगल जाओगे। हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब तक घर से निकलेगा वो आपके पास इतनी ताकत नहीं कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको। संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष। पहले से ही ब्राह्मण समाज और सवर्ण संगठनों का विरोध झेल रहे वर्मा के खिलाफ अब दबाव और बढ़ गया है। संगठनों का आरोप है कि यह अफसर संवैधानिक मर्यादा तोड़ रहे हैं, सरकार कार्रवाई से बच रही है। इसे लेकर सवर्ण समाज ने 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास घेराव की तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने वर्मा के बयान को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर तुम्हारे जैसे हर घर से आईएएस अधिकारी निकलेंगे तो बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि वर्मा का बयान एक किस्म का रेप की तरह है। जब हर एक घर से इस टाइप के आईएएस अधिकारी निकलेंगे संतोष वर्मा, तो ये मान के चलिए किसी भी घर की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनका जो अमर्यादित बयान था वो शब्दों में एक तरह से मैं समझता हूँ कि रेप था। और सरकार की शय पर ये सब हो रहा है, क्योंकि सरकार के कई विधायकों मंत्रियों ने भी उस पर आपत्ति दर्ज की, लेकिन आज 20 दिन हो गए नोटिस देने के बाद, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब ये, क्योंकि ये बयान के साथ साथ बार बार मैंने कहा कि संतोष शर्मा एक नहीं कई कांडों में लिप्त थे। आपको बता दें कि भोपाल के अंबेडकर मैदान में 23 नवंबर को अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ यानी कि अजाक्स का प्रांतीय सम्मेलन था, जिसमें आईएएस संतोष वर्मा को संघ का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद वर्मा ने कहा
कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देगा या उससे संबंध नहीं बनता तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। दूसरे बयान के बाद सरकार पर कार्रवाई का दबाव और बढ़ गया है, क्योंकि उनके बयान जो है वो समाज को तोड़ने वाले प्रतीत होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।